ये कहानी है एक पंछी और इंसान की, एक सारस की और आरिफ की। वही आरिफ जो इन दिनों बहुत वायरल हो रहे हैं अपने सारस की वजह से। एक ऐसी कहानी जिसने न जाने कितने लोगों की आंखों को नम कर दिया। इंसान और जानवर की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, ये कहानी कुछ इसी तरीके की है सारस और आरिफ की। बहुत वक्त से एक सारस आरिफ के पास रह रहा था। आरिफ के पास आने की वजह ये थी, आरिफ को एक दिन जंगलों में एक छोटा सारस घायल अवस्था में मिला। उसे घर ले आते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसकी चोट सही करते हैं। उसके बाद से वो सारस आरिफ का दोस्त बन जाता है। आरिफ ने सारस को कभी भी बंद करके नहीं रखा, एकदम खुला छोड़ दिया, यानी कि एकदम फ्री रखा। सारस यहीं से शुरू हुई आरिफ और सारस की कहानी। आरिफ जब भी कभी बाहर जाता था तो सारस भी उसके साथ जाता था। आरिफ और सारस की कहानी इतनी मशहूर हुई कि पूरे देश में आरिफ को सारस की वजह से और सारस को आरिफ की वजह से जाना जाने लगा। कहानी बहुत दूर तक मशहूर हुई, इतनी दूर तक मशहूर हुई कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक पहुंची। अखिलेश यादव ने मन बनाया आरिफ और सारस से मिलने। आरिफ से मिलने अखिलेश यादव पहुंच। लोग यही कहते हैं कि अखिलेश का आना मौजूदा वक्त की सरकार को पसंद नहीं आया और सारस को वन विभाग के हवाले कर दिया गया। वन विभाग सारस को आरिफ से छीन कर ले गया। रायबरेली के समस्तपुर इलाके में जो बर्ड सेंचुरी है उसमें सारस को भेज दिया गया है। अब सारस को आरिफ से क्यों जुदा किया गया है, इसकी कहानी बहुत कम लोग ही बता पाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि अगर अखिलेश आरिफ से मिलने ना जाते तो शायद इस वक्त आरिफ के पास उसका सारस होता। इधर खबरें ये भी आ रही थी कि आरिफ का सारस एक ट्रेन से टकरा गया है, वो चोटिल हो गया है, घायल हो गया है। लेकिन सरासर ये बात गलत है, वो कोई दूसरा सारस था जिसकी वीडियो वायरल हो रही है। हाँ, ये बात सच है कि वन विभाग से सारस उड़ने के बाद पास के एक गांव में पहुंच गया जहां पर कुत्तों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन हर जगह के लोग भी अच्छे होते हैं। वहां के लोगों ने कुत्तों से सारस को बचाया, अपने घर में रखा, खाना खिलाया। ये बात आरिफ तक पहुंची। आरिफ भी देख, हालांकि वन विभाग ने उस गांव में जाकर सारस को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और समस्तपुर के वन विभाग में फिर से सारस को पहुंचा दिया गया है। सारस जब से आया है न कुछ खा रहा है न पी रहा है। उधर आरिफ का भी रो रो कर बुरा हाल है। आरिफ ने अपनी आंखें नम कर ली हैं, लाल कर ली हैं। वहां के गार्ड से ये पता चला है कि सारस यहाँ पर बिल्कुल अकेला है अपने लोगों से, यानी कि सारस का जो झुंड है उस झुंड में भी सारस किसी से नहीं मिल रहा है, चुपचाप तन्हा अकेला बैठा रहता है। अब देखना यह है कि सारस की हालत देखकर वन विभाग फिर से आरिफ के हवाले सारस को करता है या अपनी मनमानी करता है।